पधारे हुए हैं। मैं उनसे मिशनरी गानों की बजाय पारंपरिक कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी बुंदेली शैली में थोड़ा हट करके है। ये हरदौल का एक प्रसंग सुनाएंगे। आप सुनिए कि इन्होंने देशराज पटेरिया को किस तरह से आत्मसात किया है कॉपी करना है। हाँ, तो राजू भारती जी से आग्रह है कि वो सुनाए। मेरे लिए बड़ी बात है कि इस देश के हिंदी साहित्यकारों में एक बहुत आप भूमिका मैंने भूमिका जरूर निभाऊंगा। भूमिका मत बनाइए। हिंदी साहित्यकारों में मतलब इतना मतलब एक बड़ा नाम है बुंदेल चंबल की धरती से, भिंड जिले से। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जीतन बिसारी साहब, यहाँ कुछ श्रोता बैठे हुए हैं हमारे घर कुछ परिवार के लोग, परिवार के लोग हैं। श्रोता परिवार के हैं, माता जी हैं, अम्मा गांव से आ गए हैं, बहनें हैं। मैं जब छोटा था उस समय हम लोग पिताजी उस समय वो रील वाली कैसेट चलती थी और हमारे बड़े भैया जो है अपने घर पे बड़ा शौक था पहले लोगों को। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक सै का पेड़ था, उसको हमारे सै का पेड़ बोलते हैं, अगर वो बबूल बोलते हैं, उसको फलियां लगती हैं। हाँ, कोई ऐसे बबूल बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो है 2 तुरैया लगी, एक का इधर गांव तरफ मुंह, एक का रोड तरफ प्लाट करते थे। और सुबह उठते से बस वो सीडी वो रील वाली कैसेट भैया चलाते थे 5 बजे से उठ के। एक कैसेट लेके आए हमारे बड़े भाई। वो पहली बार मैंने उस कैसेट को जब सुना, अब छोटे से है, लगभग 8 साल की उम्र लगभग उतनी रही हो, लेकिन इतना है कि सुन के थोड़ा समझते थे तो गुनगुनाते रहते थे। अब वो ऐसा गुनगुनाया कि एक आवाज इतनी भारी भरकम में, इतना बेस उस आवाज में। बाद में हमें पता चला कि कोई देशराज पटेरिया है और जो लोकगीत गाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो सुबह उठते मैं पहले ढूंढू वो कैसे, और भैया उठो उससे पहले मैं ही लगा लूं। तो सब लोग गांव के लोग सुनते थे। मेरे घरे आई थी ये दैयरे करिए पड़ेगा। हाँ, वही। तो देशराज पटेरिया साहब का एक लाला हरदौल का जो उनका जो प्रसंग था वो बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया और उसको वो आज तक मैं कभी भुला नहीं पाया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बहुत। तो उसमें होता क्या है कि लाला हरदौल और जुझार सिंह ये दोनों भाई रहते हैं और किसी ने चुगली करके जो है अपने भाई को जहर दिलवा दिया कि भाभी के साथ उनके अवैध संबंध है, जैसा भी मतलब उस समय का वो परंपरा रही हो। तो लाला हरदौल की जब बात आती है तो देशराज पटेरिया साहब क्या गाते सुनिएगा। मैं उनकी आवाज तो हूबहू नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वो किस तरह से मतलब गाते थे। के चुगलन ने चुगली करी, चुगलन ने चुगली करी, भरे भरे जुझार के कान, सो लाल है जहर दिवाए के लय हरदौल के प्राण। तो चुगलखोर किस किस प्रकार के होते ये भी उन्होंने बताया। के नार शीश चूक जात विपत के ठहराने से, सो वृक्ष को चढ़ैया कभू वृक्ष हुस चूक जात, और नदी को तैरैया कभू चूकत तैराने से। के पंडित पर चूक जात राज न्याय चूक जात, नाई चूक जात कभू कभू छुरा के चलाने से। तो कहत कबीर रामधीन बड़े ज्ञानी और ध्यानी चूक जात, सो एक नहीं चूके चुगल चुगली चलाने। तो चुगली चलाने वाला आदमी कभी नहीं चूकता। तो लाला हरदौल के लिए फिर उन्होंने क्या गाया कि अब लो बुंदेलन को नाम, जगत में फैलो हतो तमाम। और आज अगर भैया ने जहर दे दो सो आज से हो जय हो बदनाम। अरे क्या मत मारी भरता, और छोटे भैये जहर दीवारे आज मेरे भरतार। रोए रही रानी है एक मन ठानी है, सो चुगलन ने चुगली कर कर के
अरे कर दो दिल काला और कहते हैं हर दौल लला खां देव जहर प्याला। तो हम पकवान जो लाए हैं जहर सब में मिलवाए हैं के लाला थार जो लाए हैं। अरे क्या रूठ गया हे करता सो थार छोड़ लाला भोजी संग। अरे रो रहे असुमन ढार रोए रही रानी है एक मन ठानी है। इस तरह का जब वो गाते थे तो पूरे गांव के लोग जैसे मतलब कोई चल रहा है ना तो चलते चलते रुक जाएगा, बात करते करते चुप हो जाएंगे। इतना मतलब माहौल ऐसा था गांव गांव में। जब ये कैसेट चलती थी तो उस समय हम लोग लाला हरदौल किस तरह की कहानी सुनते थे। अब ये तो लाला हरदौल का उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। जब वो कुंजा का उनकी बहन थी जो उसका जब भात लेके जाते हैं तो उस समय एक गीत था के अयो हजारी हर दौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। अयो अरे हाँ अयो हजारी हर दौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। कि कन्या बैठी जोड़े हाथ तुम बिन कौन करे। मैं कुछ शब्द तो उसके भूल गया हूँ। तो इस तरह के गाने होते थे। अब फिर मैंने देसा पटेल साहब का एक भाई और वो सुना। अब वो था कृष्ण जो नायक हैं जो उनके ऊपर जो उनने जो गीत जो लोकगीत बनाए तो उसमें एक लोकगीत मुझे बहुत पसंद आता था। वो कहते थे कि लाला नंद के किशोर आप लोग भी अच्छा लगता। अरे लाला नंद के किशोर हे लाला नंद के किशोर लाला नंद के किशोर लाला नंद के किशोर घरे माखन चुकुटिया में को माखन कागा पूछे हमसे मैया। सो बात बना के कह दे बीका खा गई राण बिलैया। ये बात बना के कह दे बीका खा गई राण बिलैया। बनो ना हक न चोर दिन उमत का डोर लेवे जमना हिलोर लाला नंद के किशोर भोर घर अयो माखन खिलाऊंगी। तो बोले देखो भैया घर तो तुम्हारे आज है पर जा बताओ तो वो घर है कहाँ। हाली तुम्हारे घर के बजाय हम कौन दूसरे घर में घुस जा से इतने कोटे कि पोछा नहीं हम हुए कि दूसरे। तो बड़ा उनका जो बोलने का जो तरीका था शैली थी बड़ी अद्भुत थी। मतलब आज भी लोग उसे भुला नहीं पाए। तो जामुन और पी पर हो लाला आ जाइयो रुकियो हमारा कोला है। अरे जामुन में और पी पर कटबर बहा बहेरो और बीच आंगन में लागो लाला तुलसा जुगो पेड़ो नाचे छज्जे पे मोर। अरे नाचे छज्जे पे मोर दिन उमत का डोर ले में जमुना हिलोर लाला नंद के किशोर और घर अयो माखन। इस तरह के उनके गाने चले बड़े जोरदार घर घर में लोकप्रिय थे। हाँ बहुत लोकप्रिय जैसे लोकगीत। अब ऐसे बहुत सारे हैं उनके तो के बस पी हो राजा अब के दूरे मिलन कब हो है। ये उनका ही लोकगीत है। और एक और लोकगीत चला था के उठो धन बोले उठो। अगर ये लोकगीत अगर आज की इस लाइव में शामिल न करे तो मैं समझता हूँ देसा पटेल साहब को सुनना। हाँ उनका बहुत कैसा था वो। हाँ उठो धना बोले उठो मंगरे पे कहुआ सो लगत तोर मायके से आ गई बहुआ। उठो धना बोले उठो मंगरे पे कहुआ अरे लगत तोर मायके से आ गई बहुआ। हाँ उठो धना। इसकी एक बहुत अच्छी वो थी कड़ी। अब क्या इतने दिनों से अपन कम गाते हैं भूल जाते कुछ कड़ियाँ।